हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली स्पाइडरमैन 4 फिल्म से रिलेटेड आई हुई सारी की सारी डिटेल्स के बारे में, या फिर कहूं एक हिसाब से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि असल मायने में इस फिल्म के विजन को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी कहीं ना कहीं श्योरिटी दे देती है। जिन सब पर अब आपके समय को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, जो की आगे बढ़ने से पहले रखती है एक छोटा मोटा सा डिमांड मेरी तरफ से, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सीधे मुद्दे की बात करूं कि स्पाइडरमैन 4 फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा, तो वो नाम किसी और का नहीं बल्कि डेस्टिन डैनियल कर्टल का है। जी हाँ, शैंग-ची फिल्म के डायरेक्टर, जो इसके पहले आई थिंक एमसीयू के यूनिवर्स की एवेंजर्स फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनका विजन मार्वल को पसंद नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी प्रिपरेशन शैंग-ची के प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जिस चीज को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि केविन फेगी ने उन्हें इस काम के लिए चुना था, जिससे कि उन्हें हटा भी दिया गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनी पिक्चर्स में स्पाइडरमैन 4 फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा सीक्रेट्स रखे गए हैं, या फिर कहूँ कई सारी ऐसी मीटिंग्स जो कि लंदन से लेकर के यूनिवर्सल स्टूडियो तक चली थी, जिसका एक अलग ब्रेकडाउन करके मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उसमें भी फैंस ने काफी ट्रू डिटेक्टिव का काम करके कहीं ना कहीं कुछ डिटेल्स निकाल करके तो सामने रखी ही है। लेकिन अभी के लिए तो मुद्दे पर रहे, यानी कि डस्टिन की कंफर्मेशन पर, तो मुझे लगता है कि उनका शैंग-ची से हटकर स्पाइडरमैन 4 का विजन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि देखा जाए तो इसमें मास्टरी अगर किसी ने एक्शन के मामले में दिखाई थी तो वो सैम राइमी है, जिनसे अच्छा एक्शन मार्क वेब ने अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म को दिया था। और फिर क्या फैंस उससे डिमांड कर रहे थे कि इन्हें ही फिर से फिल्म के डायरेक्शन के लिए बुलाया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आजकल की तारीख में विजन बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं डायरेक्टर्स को लेकर के। डैनियल अपने काम को इस विजन में बखूबी निभाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ बात की जाए जॉन वॉट्स की, तो भले से ही उनके स्पाइडरमैन की विजन की 2 फिल्में मेरी नजर में ठीक ठाक सी क्यों ना रही हो, सेकंड पार्ट को छोड़कर, लेकिन थर्ड पार्ट ने स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में काफी अच्छा क्लोजर देकर स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को एक नई दिशा दी थी, जिस राह पर फिलहाल तो सोनी क्या केविन फेगी उसे चलाना नहीं चाहते, क्योंकि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को फिर से इंक्लूड करके सीक्रेट वॉर तक अब इसकी सागा को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कहानी। और सोनी पिक्चर्स की ये डील उन्हें भले से ही उनके स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में लॉस क्यों ना दे, लेकिन अब उनकी भी प्रिपरेशन मॉर्बियस और मैडम वेब जैसी मास्टरपीस बनाने के बाद कहीं ना कहीं हो चुकी है कि आगे चलकर उन्हें जो कुछ भी काम करना है स्पाइडरमैन या फिर कहूँ एमसीयू के यूनिवर्स में रहकर, तो विजन और कनेक्शन किससे पूछकर करना होगा। और शायद इसी के चलते डैनियल ने एवेंजर्स की मूवी को छोड़कर स्पाइडरमैन 4 की राह पकड़ी है, जिस विजन पर वो मुझे लगता है कि अपना कमाल फिर से कहूंगा बखूबी दिखाएंगे, जिनके अलावा भी इस डील में कुछ और भी चीजें शामिल की गई है, जो कि ऑब्वियसली फिल्म की लीड कास्ट है, जिनके अलावा ये फिल्म आगे बढ़ नहीं सकती। यानी टॉम हॉलैंड को एज अ स्पाइडरमैन तो रिटर्न लाना ही है, जिनकी डिमांड में जेंडिया भी कहीं ना कहीं फिट बैठती है। इसलिए ये डील सोनी पिक्चर्स वालों के साथ इन दोनों कपल को ध्यान में रखकर की गई है, जिस कहानी के हिसाब से तो जेंडिया का कैरेक्टर रिटर्न नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर, अब सोनी पिक्चर्स वालों को लगता है कि इन दोनों के ही बल पर स्पाइडरमैन का यूनिवर्स चल रहा है, तो मुझे लगता है उनकी ये सोच थोड़ी बदलनी चाहिए, क्योंकि टॉम हॉलैंड भले से ही स्पाइडरमैन के रोल में कितने भी शाइन क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन का टैग उनके साथ चिपका हुआ है, जो इस यूनिवर्स में उनके अलावा किसे भी रिप्लेस कर दो, वो कहते हैं ना कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता वाली कैटेगरी बन जाती है। बट अब देखते हैं कि उनकी तरफ से स्टोरी के विजन से आगे किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि स्टोरी के मामले में जिन राइटर्स को फिर से रिटर्न बुलाया गया है वो प्रीवियस 3 फिल्मों के ही राइटर क्रिस और एरिक है, जिनकी राइटिंग का तो मैं दीवाना नहीं। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिर्फ डायरेक्टर ही चेंज हुए हैं, बाकी पूरी पुरानी टीम शायद से अच्छी खासी डील के साथ रिटर्न कर रही है। जिस अपडेट को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है इस छोटी सी अपडेट की वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.